नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का पावन अवसर है। मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए हम स्वागत करते हैं अपने तमाम श्रोताओं का। श्रोताओं, आज बहुत ही खास अवसर है कि आज हमारे बीच हैं, हमारे कार्यक्रम में है मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती कृष्णा गौर। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी परिवार की ओर से। आकाशवाणी की स्टूडियोज़ में पाकर हम बहुत खुश हैं और पूरा आकाशवाणी परिवार गौरवान्वित है कि आपकी उपस्थिति से। मैं भी आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ। आकाशवाणी परिवार का हृदय से धन्यवाद कि आज अवसर बहुत अच्छा है और आपने इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया है। मैडम, आप एक प्रदेश की या देश के एक प्रमुख राजनीतिक परिवार से हैं। राजनीति में भी आपने अपना एक मुकाम बनाया है, अपना स्थान बनाया है, अपने दम पर बनाया है, अपनी काबिलियत से बनाया है। हम ये जानना चाहते हैं सबसे पहले कि ये जो आपने अर्जित किया है अपना मुकाम, ये आपका कोई बचपन का स्वप्न था या सिर्फ इत्तेफाक से हुआ? थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइए। बिल्कुल भी नहीं। मैं भी सभी की तरह बचपन से जब कभी किसी इंजीनियर को बेहतर काम करते देखती थी तो इंजीनियर बनने की मन में इच्छा होती थी। डॉक्टर को देखती थी तो डॉक्टर बनने की, अगर किसी पुलिस को देखती थी तो पुलिस बनने की इच्छा होती थी। लेकिन मेरा शुरू से एक अट्रैक्शन टीचिंग जॉब के लिए रहा है और उसके पीछे कारण था कि मैं देखती थी टीचर को पढ़ाते हुए, संस्कार देते हुए, तो मुझे लगता था कि टीचर इस देश का वह महत्वपूर्ण नागरिक होता है जो एक संस्कारवान पीढ़ी तैयार करता है। और इस दृष्टि से एक शौक़ था कि अगर अवसर मिला तो टीचर बनूंगी। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर मैरिज के बाद हर फीमेल की लाइफ बदल जाती है और इस दृष्टि से मेरी लाइफ भी बदली। पॉलिटिकल फैमिली में मेरी शादी हुई और उसके बाद चूँकि परिवार ज़रूर मेरा राजनीतिक था, लेकिन मेरी प्राथमिकता हमेशा से मेरा परिवार रही है। मैं अपने परिवार को ही संभाल रही थी, लेकिन नियति को शायद कुछ और मंजूर था। उसकी कुदृष्टि मेरे परिवार पर पड़ी। मेरे पति का निधन हुआ और उसके बाद अनफॉर्चुनेट मुझे राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा, और वो इसलिए क्योंकि मैंने अपने बाबूजी को राजनीति में काम करते हुए देखा था और मैंने देखा था कि किस संवेदनशीलता के साथ वो जनता की सेवा करते हैं, किस समर्पण भाव के साथ। मेरे मन में राजनीति के प्रति उसके पूर्व ऐसा भाव कभी नहीं रहा जो हमेशा हर एक व्यक्ति के मन में नेता के लिए भाव होता है, वही भाव मेरे मन में भी था। लेकिन मैंने अपने घर में राजनीति को जिस प्रकार सेवा और समर्पण के भाव से करते देखा, मुझे लगा कि वास्तव में एक बहुत अच्छा माध्यम है जनता की सेवा करने का, और उन्हीं से प्रेरणा पाकर मैंने फिर राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा। जी, तो राजनीति में संवेदनशीलता होनी चाहिए और वो आपको एक आकर्षण का केंद्र था। दूसरी चीज़, आप एक सेवा भावना, लोगों की भलाई की भावना थी और इसलिए तमाम परिस्थितियों से गुजरते हुए आपने राजनीति में स्थान बनाया। ना सिर्फ आपने, हम देखते हैं कि देश की राजनीति में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्थान अर्जित किया है अपने संघर्ष के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर, और अपने आप को साबित भी किया है। हम ये जानना चाहते हैं कि यदि हम देश की बात करें या प्रदेश की बात करें कि यहाँ जो राजनीति में महिलाओं की स्थिति है, आज की स्थिति है, आप क्या उस स्थिति से संतुष्ट हैं या उसमें आप और भागीदारी चाहती हैं कि महिलाएं और आगे आएं और राजनीति में जनता की सेवा का ये जो महत्वपूर्ण एक मंच है, जो एक फोरम है, उसमें अपनी भागीदारी निभाएं? हाँ, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज अवसर इस प्रकार का है कि हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां महिलाओं की योग्यता को ना देखने को मिली हो। और राजनीति का क्षेत्र तो निश्चित रूप से एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आधी आबादी का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य है, क्योंकि आधी आबादी का हम नेतृत्व कर रहे हैं और राजनीति में अगर प्रतिनिधित्व महिलाओं का नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं वो आधी आबादी हमसे अछूती रह जाती है। और इस दृष्टि से राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं को आगे आने की आवश्यकता है। लगातार प्रयास भी इस बात के हो रहे हैं और पूर्व में भले ही हम कहा करते थे कि महिलाओं के लिए राजनीति में अवसर नहीं है, लेकिन आज अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो सकारात्मक अवसर आज महिलाओं के सामने हैं। प्रधानमंत्री जी की भी जैसी सोच है कि महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में आना चाहिए, उनका लोकसभा विधानसभाओं में 33% आरक्षण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है जी। और अब सिर्फ भागीदारी ही नहीं, अब महिलाओं के नेतृत्व की बात आ रही है। तो मैं समझती हूँ कि निश्चित रूप से राजनीति में महिलाओं को आगे आना चाहिए। सकारात्मक वातावरण हमें मिला है, लेकिन सिर्फ महिलाओं के सोचने से बात नहीं बनेगी, सिर्फ सरकार के या राजनीतिक दलों के आगे बढ़ने से बात नहीं बनेगी। परिवारों को भी इसमें अपने घर की महिलाओं को प्रेरित करना पड़ेगा, सहयोग देना होगा।
उनका आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा, तब जाकर महिलाएं आत्मविश्वास से भरकर इस क्षेत्र में अपने आप को साबित कर पाएंगी। जी, तो राजनीति में भी लगभग वही फार्मूला है, वही सूत्र है। जैसे कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की सफलता के लिए परिवार का सहयोग और समर्पण होना ज़रूरी है, उसी तरह से राजनीति में भी ज़रूरी है। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा कि महिला होने के नाते जो हमारी व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, पुरुष प्रधान व्यवस्था है, उसमें कभी आपको लगा है कि आप महिला हैं इसलिए आपको कम आंका गया हो, या आपकी क्षमताओं को कभी नज़रअंदाज किया गया हो, ऐसा कभी आपको लगा? और यदि लगा तो वैसी स्थिति में आपने कैसे उन हालात से अपने आप को बाहर निकाला आपने? मैं मानती हूँ कि राजनीति का क्षेत्र निश्चित रूप से एक चुनौती भरा हुआ क्षेत्र है, और चाहे पुरुष हो या महिला हो, सभी को इस संघर्ष में अपने आप को साबित करना पड़ता है। लेकिन हाँ, मानती हूँ कि महिला होने के नाते एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी हमको लगाने होते हैं, हमें एक्स्ट्रा अग्नि परीक्षा भी अपने आप को साबित करने के लिए देनी होती है। लेकिन मैंने कभी भी इस संघर्ष को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि हर संघर्ष के साथ मैंने कुछ सीखने की कोशिश की है, हर चुनौती का आत्मविश्वास के साथ सामना किया है, और जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ अनुभव लिया, उसके आधार पर एक सकारात्मक दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाती रही, मेहनत करती रही। खुद पर विश्वास था, ऊपर वाले पर विश्वास था, और इसी कारण जो ऊर्जा मेरे अंदर हमेशा रही, वो इस बात के लिए प्रेरित करती रही कि अगर हमारे अंदर विश्वास है, अगर ईश्वर पर विश्वास है, हमारी दिशा सही है, तो फिर कोई कुछ भी कहे, किसी की बात पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपना काम करते रहना। और मैंने अपने संघर्षों से ऐसे ही विजय पाकर आज ये स्थान हासिल किया जी है। जी, तो हर कमज़ोरी से खुद को ऊपर निकाला आपने, कभी कमज़ोर नहीं समझा विपरीत परिस्थितियों में भी। ये लगभग महिलाओं की जो ताकत है वो अपने आप में सिद्ध है, और उनकी क्षमताओं का उपयोग यदि समाज में सही तरीके से हो तो निश्चित रूप से बहुत कुछ बदलाव हो सकते हैं। मैडम, एक चीज़, आप चूँकि शासन का अंग हैं, एक महत्वपूर्ण पद पर हैं, मध्य प्रदेश शासन में आप मंत्री हैं, तमाम योजनाएं शासन की चलती हैं, कार्यक्रम हैं, अभियान चलते हैं महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके आगे आने के लिए। लेकिन एक दूसरा पहलू ये है कि समाज में महिलाओं के खिलाफ जिस तरह के आपराधिक कृत्य हो रहे हैं, घटनाएं सुनने को मिलती हैं, मन बहुत ही पीड़ा से भर जाता है और बड़ी शर्मनाक घटनाएं होती हैं। आप चूँकि शासन का एक अंग हैं, साथ ही आप एक महिला भी हैं, हम जानना चाहेंगे कि वो कौन से कारण हैं जो इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं? मैं समझती हूँ कि निश्चित रूप से अपराधों पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है, और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार लगातार इस बात के प्रयास कर रही है कि महिला अपराधों को नियंत्रित किया जाए, रोका जाए, और किसी भी कीमत पर महिलाओं के साथ अपराध करने वाले अपराधी को छोड़ा नहीं जाए, उसको सज़ा मिले, ताकि कोई और इस प्रकार के हरकत कभी ना कर सके। इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन मैं मानती हूँ कि ये सामूहिक जिम्मेदारी शासन, प्रशासन, परिवार और समाज की है। शासन, जो सरकार है हमारी, वो कानून बना सकती है, प्रशासन सख्ती से इसको लागू कर सकता है, लेकिन जब तक परिवार और समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक हम कितना भी प्रयास कर ले, इस पर बहुत ज़्यादा सफलता हमको नहीं मिलेगी। और इसलिए मैं मानती हूँ कि हर परिवार में अपने घर के बेटों को यह संस्कार देना ज़रूरी है कि वो हर महिला का सम्मान करे, और हर बेटी को यह बताना ज़रूरी है कि वो कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझे। और मुझे लगता है कि हर परिवार में जब इस प्रकार के संस्कार और सम्मान की बात बच्चों को शिक्षा के रूप में दी जाएगी, तो आने वाले समय में उसके बेहतर परिणाम भी हमको दिखाई देंगे। जी, तो सिर्फ शासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज का जो हर अंग है, हर व्यक्ति है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी बहन बेटियों के लिए एक सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकें। एक प्रश्न और आपसे कि आप सार्वजनिक जीवन में इतने वर्षों से हैं, आपके घर परिवार का वातावरण कुछ ऐसा था जिसको आपने बड़े करीब से देखा है, लेकिन इसके बावजूद हर व्यक्ति की अपनी कुछ व्यक्तिगत प्रतिबद्धताएं होती हैं,
तो इनके बीच संतुलन कैसे आप बनाती हैं? निश्चित रूप से संतुलन बनाना बड़ा कठिन काम होता है, और फिर ऐसे समय में जब आप अपने परिवार पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और ऐसे समय आपको घर से बाहर निकलने की मजबूरी भी हो गई हो, और ऐसे समय में आपको बाहर और घर और बाहर दोनों में संतुलन बनाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। मेरे साथ भी यही चैलेंज सामने आया था, और मुझे लगता है कि उस संतुलन को बनाने में मेरे परिवार ने मेरा बहुत सहयोग किया है। मुझे सारी महिलाओं से यही कहना है कि अगर हम जीवन में घर से बाहर निकलकर कुछ सफलता हासिल करना चाहते हैं तो हमें समाज के लिए भी उतना ही समर्पण देना है और परिवार के लिए भी उतना ही समर्पण। ईश्वर ने वो क्षमता, वो ताकत महिलाओं को दी है कि महिलाएं दोनों जगह बहुत बेहतर प्रबंधन के साथ संतुलन बना सकती हैं। मैं घर के लिए भी, घर की खुशहाली के लिए, परिवार की खुशहाली के लिए पर्याप्त समय निकालती हूँ, समाज सेवा के लिए भी पर्याप्त समय निकालती हूँ, और जो जिम्मेदारी आज मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से मुझे मिली है उसमें भी मैं पूरी रुचि लेकर अपने दायित्वों का निर्वहन करती हूँ, और ये समय प्रबंधन से ही संभव हो पाता है। तो हमें समय का प्रबंधन तो करना ही पड़ेगा अगर हमें घर से बाहर निकलकर समाज की सेवा करनी है। जी, तो ये क्षमता हर नारी में है कि वो एक संतुलन बना सके। कितनी भागदौड़ की दिनचर्या होती है आप लोगों की? तो जाहिर है हर व्यक्ति इंसान तो है ही, सबसे पहले तो तनाव तो होता होगा कभी न कभी। कैसे उससे उबरती हैं, क्या करती हैं आप? हाँ, और राजनीति का क्षेत्र तो वैसे जी, भी तनाव का ही क्षेत्र माना बिल्कुल। जाता है, लेकिन तनाव मुझे भी होता है, ऐसा नहीं है। काम करते करते कई बार बहुत तनाव की स्थिति निर्मित होती है, लेकिन ऐसे समय में खुद को शांत करने के लिए घर के मंदिर में या बाहर कहीं मंदिर में जाकर 2 मिनट शांति से प्रभु के समक्ष बैठकर अपने मन को शांत करने का मैं काम करती हूँ। और ज़्यादा रिलैक्स मुझे परिवार के साथ भी मिलता है। जब परिवार में मेरे ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर साथ में होते हैं, बच्चे होते हैं, तो बहुत आनंद आता है। तो मुझे लगता है कि तनाव को दूर करने का परिवार बहुत बड़ा माध्यम है, हमारी देवी ईश्वरीय शक्ति बहुत बड़ा माध्यम है, और जब भी कभी हम तनावग्रस्त हों तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि उस स्थिति से जल्द दूर होने के लिए हमें प्रभु के शरण में या परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। तनाव से उबरने का एक और बहुत बड़ा ज़रिया होता है कि जो हमारे शौक़ होते हैं। हम जानना चाहेंगे, हमारी बहनों को, हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपके शौक़ क्या क्या हैं? क्या आप कभी रेडियो, संगीत, इनमें कुछ रुचि रखती हैं? बहुत शौक है, बहुत है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तनाव के समय ही उस शौक को हम पूरा करते हैं, जब खुश रहते हैं तब भी करते हैं। जब मन में खुशी होती है तो लगता है कुछ अच्छा सा गीत गुनगुना लिया जाए। कभी कुकिंग का शौक है तो खाना कुछ अच्छा आज बनाया जाए, क्योंकि वह नारी का गुण है और वो तो जन्मजात हमारे अंदर होता ही है। चूँकि अवसर व्यस्तता की वजह से कम मिलता है इसलिए नहीं कर पाते, लेकिन जब भी अवसर मिलता है बच्चों के लिए कुकिंग करती हूँ। बहुत खुश मन जब होता है तो मन गुनगुनाता है। तो अपने शौक़ को भी पूरा करने के लिए मैं पर्याप्त समय निकालती हूँ, और सभी बहनों को निकालना भी चाहिए। जी। हमारी खुशी हमारे शौक़ से ही वो कई गुना हो जाती है, तो हमें अपनी खुशी के लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए। तो कभी कभी आप गीत भी गुनगुना लेती हैं। हम चाहेंगे कि आपकी पसंद का कोई गीत ऐसा हो जो अपने श्रोताओं को हम सुनवाएं आपकी पसंद पर। ये तो बड़ा कठिन सवाल कर दिया अभी, क्योंकि इस मूड के साथ मैं आई नहीं थी, लेकिन आपने पूछा है तो अपनी बहनों के लिए ज़रूर समर्पित करूँगी। मुझे एक गीत बहुत प्रेरित करता था बचपन से ही, मैं जब बड़ी हुई सुनती हुई तो मुझे अच्छा लगा। उसकी 2 लाइनें ज़रूर आपको जी सुनाऊंगी। जी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तो ये गीत सुनवाते हैं आपकी पसंद का अपने श्रोताओं को, और फिर कुछ बातें आपसे। और एक बार फिर स्वागत है श्रीमती कृष्णा गौर, माननीय राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन जी। एक प्रश्न आपसे ये कि हम देखते हैं अपने समाज में, परिवार में आज भी लैंगिक पूर्वाग्रह हम देखते हैं। अभी भी भेदभाव की समस्याएं लड़के लड़की में, महिला पुरुष में, खासकर जब जन्म होता है बच्चों का, हालांकि बहुत कम हुआ है लेकिन अभी भी कहीं कहीं हम देखने को पाते हैं। तो ये जो स्थिति है, कैसे हम इसको सुधार सकते हैं? देखिए, हमारे समाज में इस प्रकार की परिस्थितियों को निर्मित होने के बहुत सारे कारण रहे हैं, बहुत सारी कुरीतियाँ रही हैं, वरना कभी भी हमारे देश में बेटियाँ या नारी
कभी समाज के लिए बोझ नहीं रही, हमेशा सम्माननीय रही है। हमारे देश की संस्कृति तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की है। तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि बेटियों को कभी बोझ समझा जाएगा, बेटे और बेटी में फ़र्क समझा जाएगा। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ ऐसी बनी कि माता पिता के लिए बेटी का परवरिश करना, उसकी शिक्षा दीक्षा, फिर उसके विवाह में होने वाला खर्च एक बहुत बड़ा मुश्किल का कारण बन गया। और उसकी वजह से एक भेद भी होने लगा, क्योंकि कई बार ऐसा कहा भी जाता था कि बेटा जो होता है वो कुल का वंश बढ़ाने वाला होता है, कुल का दीपक होता है, बेटियां तो पराई होती है, पढ़ लिख कर दूसरे घर जाती हैं। तो एक सामाजिक सोच जो थी उसको परिवर्तित करने की आवश्यकता थी कि बेटियां भी बेटों के बराबर ही होती है। सरकार ने अपने स्तर से, हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किए। बेटे बेटी के भेद को ख़त्म करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना हमारी सरकार लेकर आई थी, और उसका बहुत अच्छा परिणाम भी हमको देखने को मिला। जिन घरों में कभी बेटियां जन्म नहीं लेती थी वहां पर बेटियां जन्म लेने लगी, और मध्य प्रदेश में ही लाखों बेटियां लाडली लक्ष्मी बनी और एक सामाजिक सोच में परिवर्तन आया। आज मैं मानती हूँ कि बेटियों को जिस प्रकार के अवसर, चाहे भारत सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार जो दे रही है, उससे सभी माता पिता के मन में यह बात सामने आई है कि हमारी बेटियां भी हमारे बेटों की तरह ही गौरव है, और बेटियों को भी वही मान सम्मान और वही परिस्थितियां निर्मित मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब निश्चित रूप से बहुत परिवर्तन आया है, और धीरे धीरे सामाजिक सोच भी बदल रही है। हम लोग भी जहाँ भी इस स्तर पर हमारे कोई कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं। जब मेरे कार्यक्रम में बहुत सारी बेटियां, चाहे सुदूर अंचलों में बसे गाँव में, जब बहुत सारी महिलाएं अपने गोद में नन्हे बच्चों को लेकर आती हैं, मैं पूछती हूँ कि ये राजा बेटा है कि रानी बेटी, तो वो गर्व के साथ कहती है कि ये हमारी लाडली लक्ष्मी है। तो मुझे खुशी होती है कि सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों का परिणाम फलीभूत हो रहा है, और इस स्वरूप में दिखाई दे रहा है कि अब बेटियों को भी हमारे समाज में वही मान सम्मान मिलने लगा। ये परिवर्तन की बेला है। निश्चित रूप से धीरे धीरे सामाजिक सोच परिवर्तित हो रही है। आने वाले समय में बेटे और बेटी में और जितना थोड़ा बहुत अंतर बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। जी, तो बेशक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है हमारी सोच में और हमारी स्थिति में। आखिर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे श्रोताओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए कोई संदेश आपका? हाँ, मैं हमेशा महिलाओं को प्रेरित करने के लिए एक गीत की 2 लाइनें ज़रूर सुनाती हूँ, और उसके बाद अपना संदेश भी देती हूँ कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। महिलाओं को कभी रुकना नहीं है, हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आत्मविश्वास से भरकर आगे बढ़ते जाना है। जो अवसर हमें जिस क्षेत्र में काम करने का मिला उसमें बेहतर करने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ें। सफलता निश्चित आपके कदमों में होगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि आज जो अवसर हमको मिला है, अंतरिक्ष से लेकर हिमालय तक ऐसी कोई जगह नहीं है जो महिलाओं की सफलता की कहानी ना कह रही हो। सेवा से लेकर सुरक्षा तक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसने महिलाओं के जौहर ना देखे हों। राजनीति और पत्रकारिता से लेकर कला और संगीत तक ऐसा कोई कार्यक्षेत्र नहीं जिसने महिलाओं की योग्यता को नमन ना किया हो। आज हर क्षेत्र में हमें अवसर मिल रहे हैं, तो हर क्षेत्र में जब अवसर मिलने का ये सकारात्मक वातावरण हमको मिला है, तो जिस क्षेत्र में भी हमको काम करने का अवसर मिला, आत्मविश्वास से भरकर आगे बढ़ती रहें। समाज की सोच परिवर्तित हो रही है। अब महिलाएं भी बहुत बेहतर काम कर रही हैं। चाहे भारत सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो, वो लगातार महिलाओं को अवसर देने का काम कर रही है। इसका लाभ लेते हुए हमें आगे बढ़ना है, समाज को दिशा देना है और अपने आप को साबित करना है। रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना है, और महिलाओं में वो क्षमता है और उन्होंने साबित किया है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज ना की हो। अपने आप को कम नहीं आंकना है, यही आपका मंत्र है। श्रीमती कृष्णा गौर, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आपने समय निकाला अपना कीमती और आकाशवाणी स्टूडियोज़ में आप पधारी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आपने अपना वक्त दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आकाशवाणी परिवार की ओर से, और सभी बहनों को, सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।